गुड इवनिंग, नमस्ते भाई। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। काफी सारे बैचेस तो समाप्त भी हो चुके हैं। आप लोगों की डीआई की स्पेशल क्लास मैंने लगाई है अलग से। हाँ, आज हम डीआई पढ़ेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन। ये स्लॉट आप लोगों के लिए 1 घंटे की क्लास होगी आपकी डीआई की, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। मुझे डीआई आपका सभी बैचेस में कंप्लीट कराना है। जो हमने जिम्मेदारी ली है वो कंप्लीट होगा ही होगा, उसकी टेंशन मत लो बिल्कुल भी। क्यों नहीं लगा सकते, पढ़ना कुछ भी कर सकते हैं हम। हाँ, अब तो इंतजार खत्म करें। लाइव दिखाई दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना? चलो भाई, डीआई कितनी क्लास होगी अब ऐसे कोई मैं अंदाजा नहीं लगाता हूं कितनी क्लास होगी। मेनली जो हम डीआई की बात करते हैं तो हम 4 प्रकार के डीआई का मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा तो आप समझते ही हो, और इंटरप्रिटेशन उसको अलग अलग फॉर्म में इंटरप्रिटेट किया जाता है। हमको उस डाटा को रीड करके उस पे बेस्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना होता है। अब डाटा इंटरप्रिटेशन जो हम डीआई डिस्कस करेंगे वो 4 टाइप की आपके एग्जाम में बनती है। हालांकि बैंकिंग में जो डीआई है वो कई टाइप की होती है। लाइव है राहुल, ठीक है भाई? सभी बैचेस में लाइव है, ठीक। पहला जो होता है वो होता है पाई चार्ट। प्री के हिसाब से पाई चार्ट ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि मेंस में भी पाई चार्ट काफी ज्यादा दिखता है। पाई चार्ट के बाद आपको टेबुलर डीआई, टेबुलर डीआई पढ़ना है जो तालिका की फॉर्म में होता है, टेबल की फॉर्म में होता है। उसके बाद आपको पढ़ना है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ का भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, लाइन ग्राफ डीआई पढ़नी है। उसके बाद आपको पढ़ना है बार ग्राफ, ठीक है? बार ग्राफ आपको पढ़ना है। तो ये 4 टाइप की डीआई जो है ये मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है? प्री में अपना बिल्कुल प्री में टेबल भी आता है। नॉर्मली जो चांसेस होते हैं आपके पेपर में वो एक ही टाइप की डीआई आती है। कभी कभी होता है कि मिक्स्ड डीआई दे देता है, मतलब आपको पाई चार्ट भी दे देगा लेकिन साथ साथ में वो टेबल भी मिक्स कर देगा। साथ साथ में क्या करेगा, वो टेबल भी मिक्स कर देगा, ठीक है भाई? तो वो डीआई भी आपको पेपर में देखने को मिल सकती है। हाँ जितेंद्र, चलिए। तो आज जो सबसे पहले जो मैंने टॉपिक पिक किया वो पिक किया मैंने पाई चार्ट। वो टॉपिक मैंने पिक किया है, दैट इज पाई चार्ट, ठीक है? चलो, अब देखिए पाई चार्ट क्या होता है, कैसे समझना है, कैसे उस पे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो ये दिमाग में रखिए आपकी पाई चार्ट बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। पाई चार्ट मतलब इसमें डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है एक सर्कल की फॉर्म में। जैसे तुम्हारा एक सर्कल हो गया तो इस सर्कल के अंदर आपको डाटा को फिल करना है। अरे बात समझ में आ गई ना? एक बार हम फिर से बता रहे हैं। जैसे तुम्हारा सर्कल हो गया, इस सर्कल में आपको डाटा को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? अब फॉर सपोज तुम्हारे सर्कल का सेंटर हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया, तो इसमें कोई आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देंगे डाटा का, ऐसे किसी डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देंगे। कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, सपोज ये तुम्हारा जो है ये तुम्हारा 20% है, सपोज ये आपका 30% है, और ये कर लिया सपोज ये आपका तुम्हारा 28% है, और ये आपका सपोज 22% है। तो टोटल डाटा कितना हो गया? 100%। 20 30 50, 28 और 22 50 हो गया। तो मतलब ये हो गया आपका कंप्लीट डाटा। और आपका ये जो पूरा पाई चार्ट है यहां से शुरू किया यहां तक कंप्लीट एक राउंड घूम गए, तो जो कंप्लीट राउंड होगा ये कितना डाटा होगा? दैट विल बी 100%। ये हमेशा 100% होगा, ठीक है? 100%। तो ये आपका 100% डाटा। अगर आप किसी पाई चार्ट की बात कर रहे हैं तो आप हर एक डिस्ट्रीब्यूट जो हमने किया है इस वाले डाटा को, ये डाटा इसके अंदर कुछ भी लिखा जा सकता है, इस डाटा सभी को ऐड कर लेंगे तो अपना में 100% बनेगा। एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल समझना बहुत जरूरी है कि सेंट्रल एंगल क्या है ना। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा व्हाट इज सेंट्रल एंगल। जैसे कि तुम्हारा पाई चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल का सेंटर हो गया। अब यहां पे क्या है कि कोई एक डाटा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाता है, कोई डाटा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो एंगल होता है तुम्हारा सेंट्रल एंगल थीटा। कोई भी डाटा जो है, जैसे तुम्हारे कंप्लीट डाटा हो गया, ये वाला मैं येलो कलर कर रहा हूं, इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाता है ये एंगल कितना, ये क्या है? सेंट्रल एंगल बोलते हैं, केंद्रीय कोण। आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो कंप्लीट डाटा होगा, ये कंप्लीट डाटा ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 360 डिग्री। भैया ये कंप्लीट पाई चार्ट का डाटा इस सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? अब पवनेश कुमार ध्यान से सुनिए, ये जो कंप्लीट पाई चार्ट का डाटा है ये इस सर्कल के सेंटर पे टोटल कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने डिग्री का होगा पूरा चक्कर? तो ये होगा आपका 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। लाइव है भी कि नहीं है? ठीक है? तो जैसे ये चीज मैंने आपको सिखाई, टोटल डाटा कितना होगा? 100%। उसको देखो ऐसे समझ लो कि एक स्टूडेंट ने एग्जाम दिए बीए के, उसमें उसने मैथ्स में जो स्कोर किया, टोटल मार्क्स में मैथ्स में उसके 20% नंबर आए 100% में से, और उसके आर्ट में 30% नंबर आए हैं, उसके साइंस में 100 में से 28% नंबर आए 100% में से, ठीक है? और उसके बायो में 100 में से 22% नंबर आए सपोज। तो कंप्लीट डाटा कितने का होगा? 100% फुल मार्क्स। क्लियर है ना? एक चीज आप समझना कि अगर मैं परसेंटेज में बोलूंगा तो 100% है, लेकिन अभी अभी मैंने समझा कि ये पूरा जो सेंट्रल एंगल होगा यहां से यहां तक ये कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री। तो 100% कितने डाटा को रिप्रेजेंट करेगा? 360 डिग्री डाटा को। 100% कितने डाटा को रिप्रेजेंट करेगा? 360 डिग्री। इस बात का ध्यान रखिए, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 100% का मतलब 360 डिग्री। ये पाई चार्ट कुल कितना डाटा कंटेन करता है? 100% प्रतिशत में, लेकिन डिग्री में कितना डाटा लेता है? पूरे सर्कल के सेंट्रल एंगल के बराबर 360 डिग्री। तो 100% का मतलब 360 डिग्री, तो 1% का मतलब कितना होगा? 360 बटे 100, 3.6 डिग्री। तो 1% का मतलब होता है 3.6 डिग्री एंगल के बराबर। यस यस, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लो। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि ये तुम्हारा 30 डिग्री का डाटा, 30 डिग्री का डाटा सर्कल के सेंटर पे कितना सेंट्रल एंगल बना रहा है। अगर मैं आपसे सवाल ये पूछूं कि तुम्हारा 30 डिग्री का डाटा सर्कल के सेंटर पे ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का डाटा। आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री 1% का मतलब 3.6 डिग्री। तो 30% का मतलब कितना हो जाएगा? 30% का मतलब कितना हो जाएगा? 36 या 108 डिग्री हो जाएगा, 108 डिग्री। मतलब 30 डिग्री का डाटा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना रहा है ये कोण कितने डिग्री का होगा? 108 डिग्री का होगा। इतनी सिंपल सी बात। डीआई में पाई चार्ट में इसके अलावा कोई थ्योरी नहीं है, वो थ्योरी आपको धीरे धीरे क्वेश्चन से कंप्लीट होगी। टोटल 100% 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो होता है एक्चुअल डाटा, परसेंटेज, एक्चुअल मार्क्स तो है नहीं, ये मार्क्स लिखे मैंने परसेंटेज में, ये मार्क्स बताया मैंने डिग्री में 360 डिग्री। एक उस लड़के के एक्चुअल मार्क्स भी होंगे, तो एक्चुअल मार्क्स को आप डिग्री में भी लिखोगे, परसेंटेज में लिखोगे, एक्चुअल मार्क्स की फॉर्म में भी लिखेंगे। अब इस पे सवाल कैसे बनते हैं वो सवाल मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। जैसे ये रहा सवाल नंबर 1। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या? एक बात बताइए, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है? आप पढ़ पा रहे हो सवाल को? सवाल को मैं पढ़ के आपको बताता हूं। आपको यहां पे क्वेश्चन में पाई चार्ट दिखाई दे रहा है, क्या दिया हुआ है? गिवन पाई चार्ट टोटल मार्क्स का ब्रेकअप दिखाता है जो एक स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए 5 सब्जेक्ट। तो एक स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, उसमें 5 सब्जेक्ट थे, ए बी सी डी ई, उनका परसेंटेज ब्रेकअप दिखा रहा है जो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए। एक स्टूडेंट ने जितने टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए उनका क्या है? ब्रेकअप दिखाया गया है सब्जेक्ट ए बी सी डी में। हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स 150 है, हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स 150 है, और उस स्टूडेंट के टोटल कितने मार्क्स आए? 600 मार्क्स आए। अगर हर सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स 150 हैं तो उस स्टूडेंट के मार्क्स आए कितने? टोटल मार्क्स आए 600। टोटल मार्क्स कितने आए उस स्टूडेंट के? 600 मार्क्स आए हैं।
ये जो तुम्हारा डाटा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक स्टूडेंट ने परीक्षा दी जिसमें 5 सब्जेक्ट थे ए बी सी डी ई। ठीक है, हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने, अधिकतम अंक 150 हैं। उस स्टूडेंट के टोटल कितने मार्क्स आए, 600। एक्चुअल में फुल मार्क्स हो गए 150 150 150 150 150 750 में से उस स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए, 600 मार्क्स आए। तो भैया उस स्टूडेंट के मार्क्स आए कितने, एक्चुअल में 600। आप मुझे तो यहाँ पे डाटा डिग्री की फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये डाटा 60 डिग्री है, ये 84 डिग्री है, 68 डिग्री, 72, 76। मुझे पता है कि पूरा का पूरा जो डाटा होगा कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने डिग्री का होगा, आपका जवाब होगा सर 360 डिग्री का। 360 डिग्री, और इसी 360 डिग्री का मतलब 600 मार्क्स के बराबर है। हाँ या ना करके बताओ, क्या आपको इस बात में कोई संदेह नजर आता है, क्या आपको मेरी इस बात में कोई संदेह नजर आता है। मैं ये कह सकता हूं कि अगर टोटल मार्क्स जो उस लड़के ने ऑब्टेन किए वो 360 डिग्री है, एक्चुअल में लड़के के मार्क्स आए कितने, 600 नंबर आए, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस लड़के के टोटल मार्क्स आए कितने, 360 डिग्री, क्योंकि डाटा जो पाई चार्ट की फॉर्म में दिया है कंप्लीट मार्क्स 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब कितने के बराबर, 600 मार्क्स के बराबर। सब्जेक्ट ए में उसके 360 डिग्री में से 60 डिग्री आए, बी में 84 डिग्री आए, सी में 68 डिग्री आए, डी में 72 डिग्री आए, सब्जेक्ट ई में उसके मार्क्स 76 डिग्री आए। क्लियर है। आपसे पूछा है बी और डी विषयों में प्राप्तांक मार्क का अंतर बताइए, बी और डी सब्जेक्ट में। आप मुझे बताओ सब्जेक्ट बी में स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए, 84 डिग्री, सब्जेक्ट डी में उसके कितने मार्क्स आए, 72 डिग्री, दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो आप डायरेक्ट डिफरेंस पे अटैक करो। डिफरेंस कितने का है, 12 डिग्री का डिफरेंस है। 84 और 72 डिफरेंस कितने का, 12 डिग्री का डिफरेंस है। अगर 360 डिग्री का मतलब 600 मार्क्स के बराबर, तो अगर मैं दोनों तरफ 30 से डिवाइड कर दूं, 30 से, तो आप मुझे बताइए 30 से डिवाइड करोगे तो 12 डिग्री का मतलब कितने मार्क्स के बराबर, 20 मार्क्स के बराबर। यानी कि दोनों सब्जेक्ट्स में जो उसके मार्क्स का डिफरेंस है कितना है, 20 मार्क्स का। बी ऑप्शन आंसर। ठीक है, बताइए। और ये जो डीआई है ये तुम्हारे मेंस के पेपर का पूछा हुआ है। एक बात ध्यान रखना, आज के एग्जाम के सिनेरियो से मेंस के डीआई और प्री के डीआई में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया, लगभग लगभग सेम ही लेवल है। अभी जी समझ में आ गया भाई। टोटल मार्क्स 360 डिग्री ऑब्टेन किए, दिस कंप्लीट डाटा इज 360 डिग्री। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स है, उसके 600 मार्क्स उसने प्राप्त किए हैं। ठीक है भाई, तो 360 डिग्री का मतलब 600 मार्क्स, दोनों बी और डी सब्जेक्ट का डिफरेंस 12 डिग्री का मतलब 20 मार्क्स का डिफरेंस है। आगे बढ़े, ये बनाइए, ये बनाइए, बहुत आसान सा है सवाल, हद से ज्यादा आसान है। क्या समझ नहीं आया, ये सवाल 2018 मेंस के पेपर का है। मैं आपको जो डीआई करा रहा हूं, रिसेंट जो पेपर में पूछी गई है वही डीआई मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। यहां पे ये बनाइए, गिवन पाई चार्ट वही बात बोल रखी है कि टोटल मार्क्स है एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट में एबीसीडी में, मैक्सिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट के 150 है, स्टूडेंट के टोटल 600 मार्क्स है। आपसे क्या पूछा है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन सब्जेक्ट सी एंड ई इज अप्रॉक्सिमेटली हाउ मच परसेंट मोर देन व्हाट ही ऑब्टेन्ड ए एंड डी टुगेदर। स्टूडेंट के सी प्लस ई सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स, स्टूडेंट के सी और ई सब्जेक्ट में टोटल कितने मार्क्स आए मिला के, तो आप बताओ इस स्टूडेंट के सी प्लस ई दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर 8 से 14 का 4, 7 और 8 से 14, 144 डिग्री। स्टूडेंट के सी और ई सब्जेक्ट दोनों मिलाकर 140 डिग्री मार्क्स आए। ए और डी में प्राप्तांक से कितना अधिक है, तो इस स्टूडेंट के ए प्लस डी दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितने मार्क्स आए, ए और डी में मिलाकर 72 प्लस 60, 6 7 132 डिग्री। भैया आपको एग्जैक्ट डाटा पे काम ही नहीं करना, आपको तो जब भी मैंने बोला कि अगर आपको मोर या लेस निकालना है हमेशा काम करो रेशियो पे, हमेशा किस पे काम करो, रेशियो पे। एक स्टूडेंट के ए प्लस डी दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितने मार्क्स आए, 132 डिग्री, सी प्लस ई दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितने मार्क्स आए, 140 डिग्री। अगर मैं रेशियो की बात कर लूं, रेशियो कितना रहा है, तो 12 से 11 टाइम्स कट जाएगा, 12 से 12 टाइम्स कट जाएगा, रेशियो आ जाएगा 11:12। मतलब सी प्लस ई सब्जेक्ट में ए प्लस डी से कितने मार्क्स ज्यादा है, एक मार्क्स ज्यादा है, 1/11 बेस 11 हो जाएगा, और 1/11 का मतलब अप्रॉक्सिमेटली 9.09%। इससे आसान सवाल है क्या, ये बनाइए। इन हाउ मेनी सब्जेक्ट, डाटा वही है, एक स्टूडेंट ने 5 एग्जाम दिए ए बी सी डी ई, कि कितने सब्जेक्ट में कितने विषयों में अपने औसत अंक से अधिक प्राप्त किए हैं। एक स्टूडेंट ने 5 सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट के पेपर दिए, कितने सब्जेक्ट में उसके जो मार्क्स हैं उसके एवरेज मार्क्स से ज्यादा है, ये बताओ, बताइए भाई। तो ये बहुत सरल से सवाल है, आप मुझे बताएं एक स्टूडेंट टोटल कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 360 डिग्री मार्क्स उसके प्राप्तांक है। अगर किसी स्टूडेंट के टोटल 360 डिग्री मार्क्स आए हैं, 360 डिग्री मार्क्स उसने प्राप्त किए, एक्चुअल में कितने मार्क्स आए उसके, 600 मार्क्स आए। आप मुझे अगर उसके टोटल 360 डिग्री मार्क्स आए और उसने 5 सब्जेक्ट के पेपर दिए, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट के पेपर दिए, तो आप मुझे एक चीज बताइए कि कितने उसका एवरेज क्या है, एवरेज मार्क्स कितने आ जाएंगे। आप मुझे बताओ एक स्टूडेंट का टोटल 360 डिग्री मार्क्स आए हैं, उसने 5 सब्जेक्ट के अगर पेपर दिए, तो एवरेज मार्क्स कितने उसके, 72 डिग्री, 72 डिग्री, एवरेज मार्क्स कितने, 72 डिग्री। अरे आपको मेरी बात समझ में आ रही है भाई। विद्यार्थी को कितने विषयों में अपने औसत अंक से अधिक अंक प्राप्त हुए, तो एवरेज मार्क्स तो उसके 72 डिग्री है ना, 360 डिग्री टोटल मार्क्स उसने प्राप्त किए, एवरेज है 72। अगर 72 डिग्री एवरेज है तो एवरेज से ज्यादा है, ये तो नहीं है, ना ही ये है ना ही ये है, तो एवरेज से ज्यादा उसको केवल सब्जेक्ट ई और सब्जेक्ट बी, केवल 2 सब्जेक्ट में प्राप्त हुए, ए ऑप्शन आंसर। तो आपको जो फोकस करना है वो फोकस करना है रेशियो पे, कैलकुलेशन कम से कम करनी है, डाटा कम से कम यूज करना है, विदाउट एनी कैलकुलेशन। क्यों आप एक्चुअल डाटा पे काम करते हो, डिग्री में दे रखा है तो डिग्री में काम करो, परसेंटेज दे रखा है परसेंटेज में काम करो, एक्चुअल डाटा दे रखा है एक्चुअल डाटा पे काम करो, मोर लेस पूछा रेशियो निकालो, एवरेज पूछा है तो एवरेज को कंपैरिजन करना सीखो शॉर्ट में, एक्जैक्ट कुछ नहीं करना। ठीक, तो ये आपका 3 सालों का डीआई आता है पेपर में, प्री में भी 3 साल का डीआई आ रहा है, मेंस में भी 3 साल का ही डीआई आ रहा है। तो ये आपका मैंने मेंस का पूरा डीआई करा दिया, इससे आसान डीआई तो हो ही नहीं सकता। एक और मैं डीआई आपके सामने ले रहा हूं, ये सवाल करके बताइए फटाफट। क्या आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये 72 डिग्री है, ये 126 डिग्री है, ये 18 डिग्री है, ये 54 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये सब्जेक्ट ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। अब दिखाई दे रहा है, लिख लीजिएगा, इस डाटा को बार बार मतलब सही नहीं करूंगा, ये बनाइए।
ये गिवन देखो, आप ये लिख रहा है सभी को, आप देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, दिए गए पाई चार्ट में विभिन्न कार्यालय बताए गए हैं, ये ऑफिस बताए गए हैं ए बी सी डी ई, है ना। ए में काम करने वाले कंपनी कर्मचारियों की कुल संख्या के विभाजन को दर्शाता है, कर्मचारियों की कुल संख्या बताएगी 2400। ये पाई चार्ट जो है शोज द ब्रेकअप ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी वर्किंग इन डिफरेंट ऑफिसेस। कोई कंपनी है, उस कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस है, ऑफिस ए, ऑफिस बी, ऑफिस सी, ऑफिस डी, ऑफिस ई। कंपनी में कुल 2400 लोग काम कर रहे हैं और उन 2400 लोग ऑफिस ए, ऑफिस बी, ऑफिस सी, ऑफिस डी, ई में उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया अलग अलग ऑफिस में कि इतनी इतनी डिग्री में है। या तो कोई दिक्कत, आप मुझे बताइए टोटल डाटा कितना हो गया, यहां से तक 360 डिग्री। एक्चुअल में टोटल डाटा 360 डिग्री, लेकिन एम्प्लॉय है कितने टोटल 2400। 2400 तो 360 डिग्री का मतलब 2400। हाँ भाई, अब आप मुझे बताइए पूछा क्या है, यदि 40% ऑफ एम्प्लॉय ऑफिस ए के शिफ्ट किए जाते हैं इक्वल टू ऑफिस बी एंड ई, कार्यालय के कर्मचारी संख्या का 40% समान रूप से कार्यालय बी और ई में स्थानांतरित किया जाता है, तो बी और सी में कर्मचारियों की संख्या में क्या अंतर है। बड़ा डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय इन बी एंड दैट इन सी, बी और सी 9 डिग्री 40 से डिवाइड कर दीजिए। देखो इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। चलो इसको बनाओ आप लोग। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ ये बोला गया है कि 40% एम्प्लॉय ऑफिस ए के इक्वली शिफ्ट कर देते हैं बी और ई में, तो आप ही बताइए एम्प्लॉय बी और सी, बी और ई में, तो बी और सी की डिफरेंस बताइए, बी और सी का क्या बताइए डिफरेंस बताइए कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय का डिफरेंस क्या हो जाएगा। देखिए सवाल ना बड़ा ही सरल है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है भाई। अब आप मुझे एक बात बताइए कि 40% एम्प्लॉय ऑफिस ए के, पहले ये निकालो कि ऑफिस ए में एम्प्लॉय है कितने। 360 डिग्री का मतलब 2400 होता है। अगर मैं 0 से डिवाइड कर 0 0 हटा देता हूं, यहां से 0 से 0 हट गया। अगर मैं 6 से डिवाइड कर देता हूं तो आप ये जानेंगे कि 6 डिग्री का मतलब 40 एम्प्लॉय। 6 डिग्री का मतलब कितना होगा 40 एम्प्लॉय। अगर 6 डिग्री का मतलब 40 एम्प्लॉय है तो 126 डिग्री का मतलब 12 से 21 से मल्टीप्लाई हो गया भाई तुम्हारा 21 से 21 का 840 एम्प्लॉय, तो ये 840 एम्प्लॉय हो गए, 840 एम्प्लॉय हो गए 840। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या 840, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऑफिस ए में टोटल 840 एम्प्लॉय हैं। अब 840 का 40%, 840 का 40% अगर आप निकालने लगो तो 4 चौक 16 का 6 4 8 32 33 336 एम्प्लॉय होता है। अब ऑफिस ए में जितने एम्प्लॉय हैं उसका 40% इक्वली हम ट्रांसफर कर देते हैं बी में और ई में, सेम हम बी में भेजते हैं, सेम हम ई में भेजते हैं। तो 840 का 40% इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, शिफ्ट कर दिया, कुछ एम्प्लॉय बी में भेज दिया, कुछ एम्प्लॉय ई में। तो भैया टोटल ऑफिस ए में 840 एम्प्लॉय हैं, 840 का 40% शिफ्ट किया। जाहिर सी बात है 20% इसमें गया होगा, 20% इसमें गया होगा, आधा आधा शिफ्ट कर रहे हैं ना। तो 840 का 20% हो गया 168, यानी कि ऑफिस बी में कितने कर्मचारी एक्स्ट्रा आ गए, 168 एम्प्लॉय एक्स्ट्रा आ गए। थोड़ा ध्यान से करिए। आपसे पूछा क्या बी और सी का डिफरेंस पूछा है। आप मुझे बताइए कि बी में 54 डिग्री है, यहां 18 डिग्री एम्प्लॉय है, तो डिफरेंस कितने का 36 डिग्री का। भैया डिफरेंस कितने का 36 डिग्री का डिफरेंस है। अगर इसमें 54 डिग्री एम्प्लॉय है ऑफ इसमें सी में, बी में कितने एम्प्लॉय है, बी में अब एम्प्लॉय 18 डिग्री प्लस 168 एम्प्लॉय हो गए, तो डिफरेंस जो आ जाएगा ना, जो डिफरेंस आ जाएगा 54 18 36 डिग्री और माइनस 108 ये डिफरेंस आ जाएगा, माइनस का 168। अरे डिफरेंस लेंगे तो 36 डिग्री माइनस 168 एम्प्लॉय, 36 डिग्री का मतलब 240 है, तो 240 माइनस 168, 10 में से 8 गया 2 और 13 में 6 गया, 10 में से 8 गया 2, 13 में 6 गया 7, 72 आंसर है सी ऑप्शन। बहुत बड़ा सवाल था। एक 120 आपने गलत कर दिया। तुम्हारे कुछ समझ में आया सवाल में क्या हुआ है भाई? आप लोगों को कुछ समझ में आया कि सवाल में क्या हुआ? अच्छा ठीक है, मन नहीं लग रहा, ठीक है, पहले बताओ कि तुम्हें सवाल समझ में आया। देखो डीआई है तो थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। दिमाग आपको मैं सारी चीजें करा चुका हूं, परसेंटेज रेशियो सब कुछ मैं आपको करा चुका हूं, एक बार और बता दे रहे हैं और साथ साथ में रिस्पांस करो, रिस्पांस नहीं कर रहे हो। 360 डिग्री टोटल है, 360 डिग्री का मतलब 2400। अगर 360 डिग्री का मतलब 2400 है तो 36 डिग्री का मतलब 240, 6 से डिवाइड कर दो, 6 डिग्री का मतलब 6 से डिवाइड कर देंगे 40, 6 डिग्री का मतलब 40 हो गया, तो 126 डिग्री का मतलब कितना हो गया 840, किससे मल्टीप्लाई 21 से तो मल्टीप्लाई हुई 840। अब क्वेश्चन में बोला गया कि ऑफिस ए में जितने एम्प्लॉय हैं उसका 40% इक्वली शिफ्ट कर दिया गया ऑफिस बी में और ऑफिस ई में। तो 840 एम्प्लॉय हैं ऑफिस ए में, उसका 40% इक्वली शिफ्ट किया गया बी और ई में, तो 40% टोटल एम्प्लॉय का 40% इक्वल शिफ्ट करना है। तो इक्वल शिफ्ट करने के लिए 20% ट्रांसफर कर दो। ऑफिस ए में जितने एम्प्लॉय हैं उसका 20% यहां पे भेज दो, 20% यहां पे भेज दो, 40% शिफ्ट हो गए। तो ऑफिस बी में 840 का 20% यानी कि 168 एम्प्लॉय एक्स्ट्रा आ गए। कितने एम्प्लॉय एक्स्ट्रा आ गए 168 एम्प्लॉय। अब ऑफिस बी और सी के एम्प्लॉय का डिफरेंस पूछा है। बी में सी में कितने एम्प्लॉय हैं 54 डिग्री, बी में कितने एम्प्लॉय थे 18 डिग्री, डिफरेंस आ रहा है 36 डिग्री। 36 डिग्री का मतलब होता है 240 एम्प्लॉय का डिफरेंस, लेकिन चूंकि ऑफिस बी में 168 एम्प्लॉय और आ गए तो यह डिफरेंस केवल कितने का रहेगा 72 का। तो आंसर इस क्वेश्चन का 72 है। ठीक है, ये बनाइए, बहुत बढ़िया सवाल है। एक बार लिख ले रहा हूं 72 126 18 54 और ये 90। ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है ना। सवाल में ये बोला गया कि कितने ऑफिस ऐसे जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय 350 से 650 के बीच में, 350 से 650 के बीच में नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने ऑफिस में हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए कि कंपनी में टोटल एम्प्लॉय हैं 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब होता है 2400 के बराबर। तो आपको पता होना चाहिए कि 36 डिग्री का जो मतलब है वो 240 होता है। अगर मैं यहाँ पे 36 डिग्री का मतलब 240 है, 350 से ज्यादा एम्प्लॉय चाहिए। अगर मैं 18 डिग्री का मतलब निकालूंगा तो 18 डिग्री का मतलब हो जाएगा भाई तुम्हारा 120। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 54 डिग्री का मतलब है 360, 54 डिग्री का मतलब है 360 एम्प्लॉय। तो अगर किसी में 54 डिग्री है तो 360 एम्प्लॉय है, तो भैया 18 डिग्री तो 360। अब मुझे 650 एम्प्लॉय, 650 एम्प्लॉय चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, 350 से 650 के बीच में चाहिए। 36 डिग्री का मतलब बाकी ये जितने भी हैं ये 350 से ज्यादा होंगे। अगर 36 डिग्री का मतलब 240 है, 54 डिग्री का मतलब मैंने आपको 360 बताया, ये 54 है 360, ये भी 54, ये भी 54, ये भी 54, सब 54 से ज्यादा है तो 350 से ज्यादा हैं। अब मुझे देखना है कि 650 से कम एम्प्लॉय। आप मुझे बताओ ये 36 डिग्री है, अगर मैं इसका डबल करता हूं, अगर मैं 72 डिग्री निकालूंगा तो 72 डिग्री कितना है 480 होता है। अगर मैं 108 डिग्री निकालूंगा तो 108 डिग्री हो जाएगा 720। मतलब 54 डिग्री तो 350 है, 90 डिग्री जो है ये जो 72 डिग्री भी तुम्हारा 480 है, 90 डिग्री कितना, ये भी तुम्हारा 650, ये तो 650 से ज्यादा हो जाएगा। 3 आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। आप कर भी सकते हो
चेक भी कर सकते हो। 360 डिग्री का मतलब 2400, आप ये देख लीजिए कि 6 डिग्री का मतलब कितना होगा 40, अगर 6 डिग्री का मतलब 40 है तो 18 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा 120। ये तो नहीं हो सकता। 54 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 9 गुना है 360, ये 350 और 650 के बीच में। 90 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई करोगे 15 चौका 60 600। 72 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करोगे 480, ये भी 350 650 के बीच में। 126 का मतलब अगर मैं 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 840 एम्प्लॉई है, अपने को 840 नहीं चाहिए, तो केवल 3 हो जाएंगे, सी ऑप्शन। एक सवाल और लेते हैं, बनाओ। देखो बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मैंने आपके लिए लिए हैं, ये फिर से लिख रहा हूं। पूरा 72 डिग्री है, ये 126 है, ये 18 है, ये 54 है, ये 90 है, ये ए बी डी ई सी। देखो percentage of male employee in office C is 20% and that of female employee in E is 40%. Then what is the ratio of number of female employee in C to that of female employee in E? कितना आसान सवाल। ये बोला गया कि ऑफिस सी में मेल एम्प्लॉय 20% है और ऑफिस ई में मेल एम्प्लॉय 40% है, तो नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन सी आप बताओ। आपसे पूछा है फीमेल इन ऑफिस सी, फीमेल इन ऑफिस सी, और आपसे पूछा है कि फीमेल इन ऑफिस ई का रेशियो बताइए। आप हमको खुद अंदाजा लेके बताइए कि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारी 20% है, तो महिलाएं कितनी होंगी 80%। कार्यालय सी कितना है 54 डिग्री है, इस 54 डिग्री का 80% फीमेल है। अगर मैं ऑफिस ई की बात करता हूं, ऑफिस ई में महिला कर्मचारियों की जो संख्या है वो 40% है, तो फीमेल एम्प्लॉय इन सी, फीमेल एम्प्लॉय इन ई। ऑफिस ई में कितने वर्कर हैं टोटल का 72 डिग्री, अभी 360 डिग्री में से 72 डिग्री, 72 डिग्री में से भी 40% फीमेल है, तो फीमेल का रेशियो पूछा है, रेशियो आ गया 0 से 0 40 दूनी 80 और 18 तिया 54 18 चौक 72 और 2 से 4 दो बार कट जाएगा, रेशियो कितना है 3:2। 3:2 किधर है, ये डी ऑप्शन 3:2 आंसर आ जाएगा। कर लीजिएगा। सीजल 2018 की डीआई में कंपाइल करवा दूंगा, ये मैं आपको दो, ये मेंस की डीआई है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि मेंस का डीआई का सवाल भी आप 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। यस, ये बनाइए, ये मेंस का डीआई। तीनों शिफ्टों में पाई चार्ट पे सवाल दिखा था आपको, आप इसको उतार लीजिएगा कॉपी में। ए है 50 डिग्री, ये 35 डिग्री है, ये 120 डिग्री है सी, ये डी है 100 डिग्री, ये ई है 55 डिग्री। ठीक है, बोला क्या, दिए गए पाई चार्ट में 2016 में कंपनी के 5 उत्पादों एबीसीडी की मात्रावार बिक्री वितरण को दर्शाता है। पाई चार्ट शोज द क्वांटिटी बाय सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 प्रोडक्ट। 5 प्रोडक्ट है एबीसीडी, उनका सन 2016 में सेल डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाया गया है, ये अच्छी बात है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, मतलब 2016 में 5 प्रोडक्ट सेल हुए एबीसीडी ई, अगर टोटल 360 डिग्री प्रोडक्ट सेल हुए तो 360 में से एबीसीडी का डिस्ट्रीब्यूशन इस रेशियो में है। ठीक है भाई, अच्छा 2016 में अगर टोटल 14,616 यूनिट्स बिके तो बताइए प्रोडक्ट डी कितने बिके। आपको ये दिया हुआ कि टोटल कितने प्रोडक्ट सेल हुए 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मतलब 14,616। आपसे पूछा है कि डी में, डी के कितने प्रोडक्ट बिके 100 डिग्री, आपसे 100 डिग्री, अगर 360 डिग्री का मतलब ये है तो 1 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा 360, 1 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा बटे 360। आपसे ये पूछा है कि ई के, डी के कितने प्रोडक्ट सेल हुए, तो डी के प्रोडक्ट सेल हुए 100 डिग्री, तो मल्टीप्लाई बाय 100, 100 की वैल्यू पूछे 0 से 0 काट दो। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी भी स्टूडेंट को, एनीबॉडी, कोई समस्या यहां तक? एक बात समझिएगा, ऑप्शन से सॉल्व करो। पहली बात तो ये 6 है, ये 6 है, तो 6 6 36 तो जाना ही है। आंसर जो भी होगा 36 चौका 144, 2 बच गया 0, 36 छिक्का, वो 6 में एंड होगा और एक 0 आएगा, 4060 ही आंसर पॉसिबल है, बी ऑप्शन। भैया वो कि आंसर में एक 0 तो आना ही आना है, ना यहाँ एक 0 है, ना यहाँ 0 है, ना यहाँ 0, एक 0 तो आने आना है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रही है। और यूनिट डिजिट आएगा 6 36 0 के बाद का 6, एक ही ऑप्शन में है। इतना आसान सवाल, खुद सोचो। तीन 360 डिग्री की वैल्यू दी है और 100 डिग्री की वैल्यू पूछी है, भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बनाइए, कंपनी ने सेल किया है, दिख रहा है ना सभी को, ये 50 है, ये 35 है, ये 120 है, ये 100 है, ये 55 है। ए बी सी डी ई। यदि प्रोडक्ट ए की 320 यूनिट सेल हुई तो बताइए प्रोडक्ट बी और ई मिलकर कितने सेल हुए। प्रोडक्ट ए की 320 यूनिट, प्रोडक्ट ए की कितनी यूनिट सेल हुई 50 डिग्री, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी सेल हुई 320, तो 50 डिग्री का मतलब 320 दिया हुआ है। आपसे पूछा बी और ई का मिलकर कितना सेल हुआ, तो बी और ई 55 प्लस 35 90 हो गया, 5 3 8 90 डिग्री की वैल्यू पूछिए। बी और ई मिला करना, बी और उत्पादों कितने का कंपनी द्वारा बेचेगी, 90 की वैल्यू पूछिए। 55 35 ठीक कर रहे हैं, तो एक का मतलब आ गया 32/5, 90 का 9 का मतलब पूछा है, तो 5 6 6.4 × 9, तो पॉइंट्स में कैसे आ रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ओके ओके सॉरी, ठीक है भाई, ठीक है सॉरी। 50 डिग्री का मतलब है 320 के बराबर, तो यहां से 1 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया 6.4। आपसे पूछा सॉरी 90 डिग्री का मतलब, 90 डिग्री का मतलब 6.4 × 9, बी और ई से मिलकर 90 डिग्री सेल हुआ, 9 6 54 540, 9 36 576। हालांकि आंसर 9 का मल्टीपल होगा 576 है, ये ना बी ऑप्शन 576। ठीक है भाई 576, ठीक है राहुल, ये तो आसान सी सवाल था, ये सवाल पेपर में पूछे हुए हैं सारे के सारे, ये और करो। 3 सवाल आते हैं और एक डीआई से, ठीक है ना। ये 55 डिग्री 50 35 120, मुझे लग रहा है सबको साफ साफ दिख रहा होगा। एबीसीडी 1500 यूनिट सेल किए गए हैं प्रोडक्ट डी के 2016 में, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड चुकी है कंपनी ने 2017 में, वो 18% ज्यादा है 2016 की तुलना में। तो बताइए कंपनी ने 2017 में कितने प्रोडक्ट सेल किए। वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। आप मुझे बताइए कि कंपनी ने
1500 प्रोडक्ट सेल किए डी के 2016 में। 2016 में कंपनी ने कितने प्रोडक्ट सेल किए डी के? 100 डिग्री। भैया ये डी दिया है, डी का मतलब है 100 डिग्री, तो कंपनी ने 2016 में डी के 100 डिग्री सेल किए, 100 डिग्री, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने सेल किए? 1500। तो 100 डिग्री का मतलब 1500, तो 1 डिग्री का मतलब 15। तो कंपनी ने 2016 में कुल कितना प्रोडक्ट सेल किया? 2016 में सेल किया 360 डिग्री, तो 360 डिग्री का मतलब 360 गुना 15, 15 या 4500, 15 56 90 900 5400। तो कुल 5400 प्रोडक्ट सेल हुआ। कितना सेल हुआ? 5400 प्रोडक्ट सेल हुआ सन 2016 में, लेकिन 2017 में तो बिक्री 18% बढ़ गई, तो 2017 में कितना सेल हुआ? 5400 से 18% ज्यादा है, गुणा 1.18, 8 चौक 32, 2 यूनिट डिजिट आएगा, ये रहा डी ऑप्शन। अरे भैया जबरदस्ती थोड़ा लेंगे, आप लोग बैंक की तैयारी कर रहे होते तो हम आपको बताते बैंक में, लेकिन सीजीएल में इसी टाइप का डीआई पेपर में आता है। अब तो बैंक में भी आसान आते हैं। अच्छा निर्वेश, यहां तो कोई प्रॉब्लम? तो मेंस की 3 डीआई आई थी, पाई चार्ट 3 अलग अलग शिफ्टों में, मैंने तीनों सॉल्व करा दी आपको। ये करना जरा, ये करो। देखिए, फॉलोइंग पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 6 सिटीज एंड द टेबल शो द परसेंटेज ऑफ मेल्स अमंग देम। ये पाई चार्ट ये दर्शाता है कि 6 अलग अलग शहर है ए बी सी डी ई। अगर 6 अलग अलग शहर है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना, 6 शहरों की कुल जनसंख्या हमने ली, उनकी जनसंख्या का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस पाई चार्ट में दिखाया गया है। और ये जो टेबल है, ये 6 के जो 6 सिटी जो है, उस शहर में कितने परसेंटेज मेल है, मेल का परसेंटेज आपको दिखाया गया है। आपको ये बताया गया है कि शहर एफ की जो टोटल पॉपुलेशन है सिटी एफ की वो 10,000 है। अच्छी बात है। आपसे पूछा फीमेल और मेल पॉपुलेशन का डिफरेंस सिटी बी में। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि 6 के 6 शहर की टोटल मिला के पॉपुलेशन कितना होगी? 100%। सिटी एफ में कितनी है? 20%। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20% का मतलब 10,000 दिया हुआ है। 20% का मतलब कितना दिया? 10,000। सिटी एफ की पॉपुलेशन 20%, 20% का मतलब 10,000। आपसे पूछा सिटी बी के मेल और फीमेल पॉपुलेशन का डिफरेंस। सिटी बी की पॉपुलेशन कितनी है? 10%। उसमें मेल कितने? 30। तो 10% का 30%, यानी कि 3% मेल है और 10% का 70%, 7% फीमेल है। अरे भैया, सिटी बी में टोटल मेल पॉपुलेशन का 30% मेल है, तो 70% तो फीमेल होंगी। सिटी बी की टोटल पॉपुलेशन अगर 10% है, तो 10% का 30%, 3% मेल होंगे और 10% का 70%, 7% फीमेल हो गए। ठीक है ना। इनका डिफरेंस पूछा है 7 और 3, 4% का मतलब पूछा है 4% का। अगर 20% का मतलब 10,000, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो 4% का मतलब 2,000। तो भाई 2,000 डिफरेंस है, बी ऑप्शन। आगे सभी का 2,000। हाँ करवाएंगे प्रिया, टेंशन मत लो। ठीक है, आगे बढ़े। ये तो आसान सा सवाल था, ये बनाइए जरा। बनाइए फटाफट। ये 20%, ये बी है तुम्हारा 10%, ये सी है 25%, ये डी है 15%, ये ई है 10% और ये एफ है 20%। क्वेश्चन में ये बोला गया कि मेल पॉपुलेशन कितनी है 6 शहरों को मिलाकर, 6 सिटीज को मिलाकर मेल पॉपुलेशन कितनी है? आप मुझे बताइए। सिटी एफ की पॉपुलेशन 10,000 दी, सिटी एफ में पॉपुलेशन है कितनी? 20%। तो 20% का मतलब 10,000। आपसे पूछा टोटल मेल पॉपुलेशन। एक एक पे बात करते हैं। ए में 50% मेल है, सिटी ए की पॉपुलेशन 20%, 20% का भी 50%, 10% मेल हो गया। सिटी बी में 10%, 10% का भी 30%, 3% मेल हो गया। सिटी सी में 25%, 25% का भी 20%, 5% मेल हो गया। अगर हम बात करते हैं सिटी डी में 15%, 15% का भी 40%, 6% मेल हो गया। सिटी ई में 10% पॉपुलेशन है, 10% का भी 60%, 6% मेल हो गया। सिटी एफ में 20%, 20% का 50%, 10% मेल हो गया। टोटल मेल पॉपुलेशन कितनी आ गई? 10 10 20, 12 32 और ये 8 40, 40%। तो अगर 20% का मतलब 10,000 है, तो 40% का मतलब 20,000 नहीं होगा? हाँ गुर्जर बॉय बताओ। ये समझ नहीं आ रहा तो फिर बैंकिंग का डीआई कैसे सॉल्व करोगे? वो तो तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल जाएगा। इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो हद लो क्वालिटी लेवल है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? एक और सवाल करते हैं। सभी शहरों में कुल महिलाओं की संख्या, सभी शहरों की कुल जनसंख्या कितना परसेंट? ये तो आसान सवाल है, ये हो जाएगा पिछले सवाल से ही। आप मुझे बताओ मेल पॉपुलेशन कितनी आई? 40%। टोटल पॉपुलेशन का, भाई सुनो, टोटल पॉपुलेशन का मेल पॉपुलेशन 40% है। टोटल पॉपुलेशन का 6 के 6 शहर की टोटल पॉपुलेशन का 40% मेल है। अगर 40% मेल है तो बाकी बचा कुछ 60% क्या फीमेल? इससे तो आसान सवाल है ही नहीं। ठीक है, खत्म, बनाओ। देखो, ये पाई चार्ट रिप्रेजेंट करता है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कार 5 शोरूम, एक कार है पर्टिकुलर ब्रांड की 5 शोरूम ए बी सी डी ई है ड्यूरिंग 2018। टोटल नंबर ऑफ कार जो सेल हुई है ड्यूरिंग ईयर 5 शोरूम की 5,000 है। तो आपसे पूछा सेंट्रल एंगल बताइए नियरेस्ट टू 0.1 डिग्री ऑफ सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द सेल फ्रॉम शोरूम सी। शोरूम सी से जो सेल हुई है उसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल बताइए। 14%। एक कार जो सेल हुई है उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहां पे दिखाया गया, उसका सेंट्रल एंगल बताना है शोरूम सी के करस्पॉन्डिंग। आपको मैंने बताया कि ये ट्रिक याद रखो कि 1% का मतलब 3.6 डिग्री, 100% मतलब 360 डिग्री, 1% मतलब 3.6 डिग्री। शोरूम सी के करस्पॉन्डिंग एंगल पूछा है 14%, 14% के
करस्पॉन्डेंट कितना जाएगा 14 इंटू 3.6, 14 × 42, 14 × 78 है भाई, नहीं 14 × 84 हो जाएगा ना, ठीक है सॉरी 14 × 84 4 8, 14 × 42 8 50, 50.4 तो आसान ही है, अप्रोक्सीमेट नहीं निकालना, बी ऑप्शन 50.4 डिग्री आसान है तो, ठीक है। एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन था भैया अभी, ये आपका क्वेश्चन हो गया 13, हाँ 13 हो गया, आगे बढ़ेंगे, अब कर लेते हैं 14 नंबर, ये बनाओ, ये सवाल सीपीओ के हैं, ये जो आपको सवाल करा रहा हूं ये सीपीओ 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ है, डिट्टो ऐसा ही सवाल इसी लेवल का आपके सीजीएल 2018 प्री में भी दिखाई देगा। पाई चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है एबीसीडी, कार सेल हुई है 5 शोरूम एबीसीडी, जो शोरूम से सेल हुई है उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे दिखाया गया है, और जो टोटल कार सेल हुई है पांचों शोरूम से मिलाकर वो 5000 है। तो आप बताइए कि बी और डी शोरूम से कितनी कार सेल हुई है, बी से और डी से 22% और 9%, 31% की वैल्यू आपसे पूछिए। आप मुझे बताइए कि टोटल कितनी कार सेल हुई है 100%, टोटल डाटा 100%, क्वेश्चन अकॉर्डिंग कितनी कार सेल हुई है 5000, 100% का मतलब 5000, 1% का मतलब 50, तो 31% का मतलब 31 × 50 1550, डी ऑप्शन, खुद ही अंदाजा लगा लो कि क्या हाल है, ठीक है। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और, चलो इसको कल कराएंगे, बाकी नहीं कल आपकी छुट्टी रहेगी, कल आपकी क्लास नहीं होगी, बाकी के जो क्वेश्चन है हम परसों कराएंगे, कल आपका ऑफ रहेगा, ठीक है ना, ठीक है चलो भाई बाय।